वन ऐसा स्वर होता है। तो इस प्रकार ई का यकार, इकार का यकार हो गया। बाद में और उदाहरण है महति अर्णवे महत्यर्णवे पृथिव्यंतरिक्षम। इस प्रकार ई में जो संयोग होता है, जब ई और अ जब मिलते हैं तो य होता है, और इसके मिल जाने से नुब्ज या फिर तिर्यक स्वरित स्वर होता है, उसको क्षिप्र स्वर कहते हैं। तो अभी बाद में हम देखेंगे कि उ वर्ण कैसा होता है। हमने देखा कि यु वर्णो यवौ क्षेप्रः, अभी ई वर्ण हो गया। अभी उ वर्ण में कैसा वकार होता है, तो उदाहरणार्थ नु इंद्रो न्विंद्रो ऐसा होता है। द्रु अन्नः द्व्रन्नः, तो इसमें नु यानी उकार है, और उकार के बाद जब संयोग होता है तब द्व्रन्नः यानी उस उकार का वकार हो गया। तो इसमें जो जिन उदाहरणों में इकार का यकार और उकार का वकार होकर स्वरित स्वर होता है, तब उसको क्षिप्र स्वर कहते हैं। दोनों और ह्रस्व रूप में विद्यमान ई वर्ण, अभी हम आगे जाते हैं। ई वर्ण उभयतो ह्रस्व प्रश्लिष्टः, यह व्याख्या प्रश्लिष्ट स्वर की है। तो प्रश्लिष्ट स्वर यानी क्या, कि दोनों ओर ह्रस्व रूप में विद्यमान ई वर्ण जब मिलकर ईकार हो जाता है, यानी दो ई मिलकर बड़ा ई यानी दीर्घ यू जब होता है, तब प्रश्लिष्ट शब्दक स्वरित स्वर होता है। पूर्ववर्ती यानी पदांत ह्रस्व इकार उदात्त हो, और परवर्ती यानी पदादि ह्रस्व इकार अनुदात्त हो, तो उनके परस्पर मिलने के बाद एक हो जाने के बाद प्रश्लिष्ट स्वर होता है। यानी पहला जो पद का अंत जो होता है वो उदात्त होना चाहिए, और आगे के पद का जो पहला अक्षर है वो अनुदात्त होना चाहिए, और वो दोनों इकार होने चाहिए। जब ये दोनों इकार मिलते हैं तो बड़ा ईकार होता है, और यहाँ प्रश्लिष्ट स्वर होता है। कैसा, अभी इंधताम, तो अभी और ई, अभी में ई है और इंधताम में भी ई है, तो ये दोनों ई मिलकर ई होता है। तो ई कैसा बोलते हैं, अभीन्धताम। इस प्रकार दोनों ई ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई हो गए और उसका स्वरित स्वर हो गया, उसको प्रश्लिष्ट स्वर कहते हैं। और एक उदाहरण ऐसा है, श्रुचि इवो श्रुचिवो, दो ह्रस्व इकार मिलके बड़ा अगर ई होता है तो उसको हमने प्रश्लिष्ट स्वर ऐसा नाम प्रातिशाख्यकारों ने दिया है। बाद में ये चार स्वर ही ज़्यादातर आते हैं संहिता में या जटाघन की विकृति में। इस चार स्वरों का ही सोचना आता है। बात के ये जो चार अभी हम इसका विवरण करेंगे वो स्वर ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी के लिए हम उनका विवरण करके फिर आगे जाएंगे। पांचवा स्वर जो होता है वो तैरो व्यंजन नाम का स्वर होता है। स्वरो व्यंजन युक्त तैरो व्यंजन, इस प्रकार की उसकी व्याख्या है। तो तैरो व्यंजन स्वरित स्वर कैसा होता है, तो व्यंजन से युक्त स्वर तैरो व्यंजन संबंधक स्वरित स्वर कहलाता है। तो पूर्ववर्ती उदात्त के बाद स्थित जो स्वर व्यंजन से युक्त होता है वह तैरो व्यंजन संबंधक स्वरित स्वर कहते हैं। कैसे, तो इडे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिते, ये सब क्या है कि व्यंजन है और व्यंजन में स्वर है। इस प्रकार जब होता है तो स्वरित स्वर ईडे, तो ईडे में ड जो है जो व्यंजन है और ए जो आता है उसमें वो स्वर आता है। तो स्वरयुक्त व्यंजन जब होता है तब तैरो व्यंजन उसको बोलते हैं और वो स्वरित स्वर होता है। ईडे रंते, ते रंते में भी ते तो ये अक्षर व्यंजन है और ए ये है अपना स्वर है। तो स्वरयुक्त व्यंजन जब आता है तो उसको तैरो व्यंजन स्वरित स्वर कहते हैं। आगे जाते हैं हम। उदवग्रह तैरो विराम, इस व्याख्या के अनुसार ये व्याख्या क्या है, तैरो विराम नाम का ये स्वर है स्वरित स्वर। तो तैरो विराम में क्या होता है कि अवग्रह पद रहता है, वो अवग्रह पद के पूर्व पद का अंतिम अक्षर उदात्त हो तो तैरो विराम संबंधक स्वरित स्वर निष्पन्न होता है। अभी कैसा है कि यह नियम बताने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, जब हम उदाहरण देंगे तभी यह स्वर समझ में आएगा। कैसा आएगा, तो अवग्रह पद जो रहते हैं उस अवग्रह पद के पहले का जो अक्षर रहता है वो अगर
उदात्त रहता है तो उसको तैरो विराम स्वरित स्वर कहते हैं। तो कैसे, गो पताविति गो पतौ, तो इस प्रकार गो ये पद तैरो विराम हो गया। यज्ञ पते में यज्ञ पतिम, अवग्रह पद से पहले जो स्वर रहता है उसको तैरो विराम कहते हैं। और अवग्रह न होने से तैरो व्यंजन ही हम बोलेंगे उसको, जैसा हम पहले विवरण किया है, तैरो व्यंजन ही होता है अगर अवग्रह नहीं होता है तो। अभी आगे का है विवृत्ति लक्षण पादवृत्ता। अभी पादवृत्त इस नाम का जो स्वरित स्वर है वो कैसा होता है कि दो अव्यवहित स्वरों का मध्यवर्ती काल व्यवधान विवृत्ति कहलाता है। उसके द्वारा जो लक्षित निर्दिष्ट या समन्वित होता है वह विवृत्ति लक्षण होता है, उसे ही पादवृत्त संज्ञक स्वरित स्वर कहते हैं। तो ये कैसा होता है, तो ध्रुवा ध्रुवा असदन्वृतस्यो, या फिर का ईमरे, इस प्रकार अवग्रह पद के पहले जो विवृत्ति लक्षण दिया है या फिर विराम दिया जाता है पद के बाद, उसको हम पादवृत्त या विवृत्त कहते हैं। बाद में आता है उदाद्यंतो नवग्रहस्थाथा भाव्य, ताथा भाव्य नामक स्वरित स्वर आता है। वो कैसा होता है, तो अवग्रह पद के पूर्व पद के अंत में स्थित वह अनुदात्त अक्षर जिसके पूर्व में उदात्त हो और बाद में उदात्त हो, तथा भाव्य स्वरित स्वर कहता है। कैसे, तनु नप्त्र इति तनु नप्त्रे, कैसे है कि अवग्रह पद के पूर्व पद के अंत में, अवग्रह पद कौन सा है, तनु नप्त्र में तनु नप्त्र यह अवग्रह पद है, उसके पहले पद के अंत में जो उदात्त स्वर उदात्त अक्षर आता है और जब बाद में अनुदात्त है तो अनुदात्त अवग्रह पद के पहले जो उदात्त अक्षर आता है उसको तथा भाव्य कहते हैं। अभी थोड़ा सा एक विवरण आगे ऐसा है कि इस स्वरितों के मध्य में जो तथा भाव्य स्वरित हमने अभी कहा, तो वो शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के लिए ठीक बैठता नहीं है नियम में, शुक्ल यजुर्वेद के नियम में ठीक बैठता नहीं है, ऐसा कोई आचार्यों का मत है। तो उन आचार्यों के मत में कैसा है कि तनु शब्द संहिता के समान नहीं होता है, इसलिए वह स्वरित होता है। इस अभिप्राय से स्वरितों के मध्य में इस स्वर का अंतर्भाव किया गया है, लेकिन माध्यन्दिनी शाखा का स्वरित स्वर यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। माध्यन्दिनी शाखा का स्वरित स्वर कहाँ दिखाई पड़ता है कि जब बीच में आता है तब माध्यन्दिनी शाखा का स्वरित स्वर दिखाई पड़ता है। यहाँ कैसा होता है कि बीच में नहीं आता है, तनु नप्त्र इति तनु नप्त्रे, इसमें स्वरित स्वर बीच में नहीं दिखाया गया, इसलिए कई आचार्यों के मत से तथा भाव्य स्वर माध्यन्दिनी शाखा में लागू नहीं होता है या फिर ठीक से नहीं बैठता है। तो इस प्रकार हमने 8 प्रकार स्वरित स्वर के देखे। अब हम आगे जाते हैं तो उसमें प्रकृति और विकृति स्वरूप जो वेद है उसके बारे में थोड़ा विचार करके हम आगे जाएंगे। तो प्रकृति का है, प्रकृति में 3 ग्रंथ आते हैं, एक तो संहिता, उसके बाद पद और उसके बाद क्रम। ये 3 ग्रंथ मिलकर प्रकृति, वेद की प्रकृति कहलाती है। प्रकृति माने जैसा है वैसा बोलना है, उसमें किसी प्रकार का अपने मन से किसी मात्रा किसी स्वर का फर्क नहीं करना है या बदल नहीं करना है। बाद में आता है विकृति। विकृति माने उसमें बदल करके या फिर उसमें भेद करके प्रकृति को बोलना है, और जब ऐसा बोला जाता है तब उसको विकृति बोलते हैं। विकृति में 8 प्रकार की विकृति रहती है। 8 प्रकार की विकृति कौन सी, तो जटा माला शिखा रेखा रथो दंडो ध्वजो घनः, अष्टो विकृत यः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः, ऐसे 8 प्रकार के भेद उन्होंने दिया है। तो अभी प्रकृति तो सब लोगों को मालूम है, संहिता है, संहिता के बाद पद आता है, पद के बाद क्रम आता है। तो हम पहले उदाहरण दाखल पहले प्रकृति बोलेंगे, प्रकृति के बाद विकृति के एक एक मंत्र हम देखेंगे। तो प्रकृति में हम अगर बोलते हैं संहिता, तो संहिता कैसे बोले जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा की, तो इसको उदाहरण रखकर एक हम मंत्र लेते हैं कि जो सब लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम है, या फिर उसका उदाहरण देने से सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा।
तो मंत्र कैसा है? गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम। इस प्रकार संहिता बोली जाती है। इस प्रकार संहिता में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता में 1975 मंत्र है। और संहिता जब हम पारायण करते हैं तो उसमें प्रतीक मंत्र बोलने की प्राचीन परंपरा है। तो अगर प्रतीक मंत्र उसमें हम मिलाते हैं तो 57 प्रतीक मंत्र मिलकर वो 2000 से आगे कुल मंत्रों की संख्या होती है। तो प्रतीक मंत्र को लेकर ही जब वेद पारायण करना होता है तो संहिता का पारायण करते हैं। तो वेद पारायण में इस प्रकार मंत्र बोलने हैं, एक के बाद एक मंत्र बोलकर अध्याय समाप्त होने के बाद या फिर अनुवाक समाप्त होने के बाद हम विराम कर सकते हैं थोड़ी देर, और बाद में पारायण हम पूरा कर सकते हैं। तो वेद पारायण करने के लिए संहिता बोलनी आवश्यक है। संहिता बोली जाती है प्रायः। उसके बाद आता है पद। तो अभी इस मंत्र का पद कैसा होगा? पद माने उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, छोटे छोटे टुकड़े करना। तो वो पद कैसे बोले जाते हैं? तो गणानां त्वा गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनामिति निधीनां निधिपतिमिति निधिपतिं वसो इति वसो मम अहम् अजानि गर्भधमिति गर्भधम् त्वम् अजासि गर्भधमिति गर्भधम्। इस प्रकार जो संहिता के मंत्र है उसको भेद करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जब बोले जाते हैं तो उसको पद ऐसा कहते हैं। तो वो पद इस प्रकार बोला जाता है। अभी हम आगे प्रकृति में जाते हैं तो उसको क्रम बोलता है। तो क्रम कैसे बोलना है? तो दो पदों को जोड़ने के बाद क्रम तैयार हो जाता है। वो कैसे? तो गणानां त्वा त्वा गणपतिं। क्रम बोलने के समय एक क्रम जोड़ने के बाद जो पहले वाला पद है उसको छोड़ देना है और आगे का पद लेकर उसके आगे का संयोग करना है। तो गणानां त्वा त्वा गणपतिं गणपतिगुं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनान्निधिपतिं निधीनामिति निधीनां निधिपतिं वसो निधिपतिमिति निधिपतिं वसो मम वसो इति वसो ममेति मम अहमजानि अजानि गर्भधम् गर्भधमात्वं गर्भधमिति गर्भधम् आत्वम् त्वमजासि अजासि गर्भधम् गर्भधमिति गर्भधम्। इस प्रकार क्रम बोला जाता है। तो इसका फल अभी वेदों ने ऐसा दिया है कि जब संहिता पाठ हम बोलते हैं या फिर संहिता का अध्ययन करते हैं तो गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे घर में बैठकर ही हम अगर संहिता पाठ करते हैं, संहिता का अध्ययन करते हैं या फिर संहिता बोलते हैं तो गंगा स्नान की फल प्राप्ति उन्होंने दी है। बाद में अगर हम पद पाठ बोलते हैं, पूरे संहिता का अगर हम पद का पारायण करते हैं तो यमुना में स्नान करने का पुण्य मिलता है। वो पुण्य कैसा है कि जो बोलता है और जो सुनता है उन दोनों को ये मिलता है, या फिर जिसके लिए बोला जाएगा उसको भी यमुना के जल में स्नान करने का पुण्य मिलेगा। बाद में आता है क्रम। तो जब क्रमांत पारायण जब हम करेंगे तब
गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों में स्नान यानी प्रयाग क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में स्नान करने का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार प्रकृति बोलने वाले या फिर क्रमांत अध्ययन करने वाले या किए हुए या फिर क्रम अच्छी तरह से बोलने वाले वैदिक वो पुण्य श्लोक ही बोले जाते हैं। क्रमांत अध्ययन होने तक उनकी जो पूर्व जन्म की जो कुछ भी पापक रहते हैं वो पापक क्षय हो जाता है, और पापक क्षय होने के बाद उनका पुण्य संचय आगे बढ़ता है और उनके मुखमंडल पर एक प्रकार का तेज हमें दिखाई पड़ता है। जब क्रमांत अध्ययन अच्छी तरह से विशुद्ध परंपरा में विशुद्ध रूप से जब जैसे हमने बोला है पहले कि निष्कारणेन जब किया जाएगा तब इस प्रकार का फल अवश्य मिलेगा।